पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष किए बिना अच्छे दिन नहीं आते, अच्छे दिन नहीं आते। नमस्कार साथियों, उत्तराखंड वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज़ में आज से हम जिलावार प्रश्नों की सीरीज़ लेकर आए हैं और सर्वप्रथम हम हरिद्वार ज़िले से शुरुआत कर रहे हैं। गाइस, इस सीरीज़ में हम ऐसे ज़िले से जो भी हम डिस्कस करेंगे वैसे क्वेश्चन करेंगे जो काफ़ी मॉडरेट हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। बहुत ही जो सॉफ्ट या बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चन को मैंने इस सीरीज़, इस वीडियो में या जो भी आगामी जिलों की वीडियोस जो हमारी होगी उसमें लेकर नहीं आऊँगा, क्योंकि जो कॉमन से क्वेश्चन होते हैं वो सभी को पता होते हैं। फॉर एग्जांपल हरिद्वार की यदि बात करें, बोलेंगे चंडी मंदिर कहाँ है, मनसा देवी मंदिर कहाँ है, तो वो ऑब्वियसली सभी को पता है कि हरिद्वार में। तो चलिए कुछ मॉडरेट क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा, उनको हम करते हैं। ओके, चलिए बिना किसी देरी के देखिए गाइस, यहाँ पर आप देख रहे हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है नीति शतक एवं वैराग्य शतक की रचना। तो नीति शतक एवं वैराग्य शतक की रचना किसके द्वारा हुई है? तो वो हुई है आपकी भर्तृहरि के द्वारा। किसके द्वारा? भर्तृहरि के द्वारा। अब भर्तृहरि का इतिहास थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये राजा विक्रमादित्य के भाई हैं। ठीक है, तो राजा विक्रमादित्य के ये भाई थे और इन्होंने यहाँ पर हरिद्वार में तपस्या की थी करीब 2056 वर्ष पूर्व। ठीक है, 2000, ये काफ़ी, इसका थिकनेस थोड़ा कम कर लेते हैं। ओके, तो 2056 वर्ष पूर्व उज्जैन के राजा जो विक्रमादित्य हैं, उनके जो बड़े भाई थे वो राजा भर्तृहरि थे। उन्होंने हरिद्वार के शिवालिक श्रेणी पर तपस्या की और इन्हीं दो महान ग्रंथ जो हैं, नीति शतक और वैराग्य शतक, इन दो महान ग्रंथों की उन्होंने रचना वहाँ पर की थी। और उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने अपने बड़े भाई राजा भर्तृहरि की याद में हरिद्वार में हरि की पैड़ी का भी क्या कराया था? निर्माण यहाँ पर करवाया था। तो इतना भी आप सभी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इतना आना ही आना चाहिए। मोस्ट एंड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसी के साथ यदि हम बात करें, अकबर के जो सेनापति थे मान सिंह, कौन थे? अकबर के सेनापति मान सिंह, वो भी हरिद्वार में आए और इस जो हरि की पैड़ी है इसका जीर्णोद्धार उन्होंने करवाया था। तो इधर से आपने इतना पॉइंट नोट कर देना। देखो, डाट वाली हवेली स्थित है, तो हरिद्वार में ही है और हरि की पैड़ी के पास डाट वाली हवेली नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है गाइस, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि मेन आपको बताना। हरिद्वार को कायोपिल या कुपिला, जिसका अर्थ होता है कि पैड़ी, जिसका अर्थ ही पैड़ी होता है या पहाड़ होता है, वो किसने कहा था? तो हरिद्वार को कपिला या कुपिला किस या कहा था, जिसके अनुसार, और ये कनिंगम के अनुसार कोह पैरी है। कनिंगम के अनुसार क्या है? कोह पैरी। तो आपको पता होगा उत्तराखंड में 1399 में तैमूरलंग आया था और उसका जो इतिहासकार था सरुद्दीन, क्या था? तैमूरलंग का जो एक, उसके साथ एक इतिहासकार भी आया था, थोड़ा लिखने में यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, सरुद्दीन। तो सरुद्दीन ने हरिद्वार को कायोपिल या कुपिला कहा था, जो कि कनिंगम के अगर अनुसार देखें तो कोहपेरी कहा जाता है। ओके, आपको पता है व्हेनसांग भी उत्तराखंड आए थे। ठीक है, उत्तराखंड आए थे। व्हेनसांग कब आए थे? 634 ईस्वी में। और व्हेनसांग ने उत्तराखंड को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली यहाँ पर आता है पेपर में कि मोइलो का आता है, जिसका अर्थ मयूरपुर होता है। इसी के साथ उन्होंने व्हेनसांग जो है, व्हेनसांग ने गंगा को महाभद्रा कहा था। ठीक है, तो ये भी आपको आना चाहिए। उसके बाद देखो, हरिद्वार में गंगा की धारा के मध्य अष्टकोणीय स्तंभ किसने बनवाया था? तो अकबर के सेनापति जो मान सिंह है, और मान सिंह ने, मैं आपको बता चुका हूँ, हरि की पैड़ी का भी जीर्णोद्धार कराया था। या हम कहें कि आधुनिक हरिद्वार की नींव जो रखने वाले हैं वो मान सिंह ही थे। ठीक है, तो यहाँ से भी आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। देखो, हरिद्वार को शिव की राजधानी किसने कहा? तो देख लीजिए, हरिद्वार को शिव की राजधानी किसने कहा? 1608 में जहांगीर के शासनकाल में पहले यूरोपियन यात्री सर टॉम कॉरियट ने क्या कहा?
हरिद्वार को शिव की राजधानी का। और यदि बात करें जहांगीर की, तो ये स्वयं 1620 ईस्वी में कुछ दिनों के लिए हरिद्वार रहने आए थे। ठीक है, इतना भी आपको क्लियर रखना है इससे। नेक्स्ट पे देखिए आप हरिद्वार में कुशावर्त घाट का निर्माण। तो हरिद्वार में आपको पता है गौ घाट हो गया, कुशावर्त घाट हो गया, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हरिद्वार में। ठीक है, तो हरिद्वार में जो कुशावर्त घाट है ये महारानी अहिल्याबाई द्वारा इस इधर बनाया था। क्या बनाया था? क्योंकि यहाँ पर इनके जो पति थे दत्तात्रेय ऋषि ने एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, रुड़की में पिरान कलियर के बीच रेल इंजन 2 मालवाहक डिब्बों के साथ रवाना कब हुई थी? तो 22 दिसंबर 1851 को। कब हुई थी? 22 दिसंबर 1851 को रुड़की में जो पिरान कलियर है वहाँ से पहली मालवाहक मीन्स जो मालगाड़ी होती है, मालवाहक रेल पहुंची थी। और यदि हम बात करें रुड़की किस चीज़ के लिए फेमस है, तो रुड़की में आपको पता है एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ पर उसकी स्थापना 1847 में हुई थी, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से। और उसके बाद आपको पता है वो 2002 में रुड़की को आईआईटी का दर्जा भी मिला। यदि हम बात करें रुड़की की, तो हरिद्वार में ऊपरी गंगा नहर का भी निर्माण प्रोभी कोटले द्वारा हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपने इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, जो मैं ओरली बता रहा हूँ वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, उसके बाद देख लीजिए पारद शिव मंदिर। तो एक पारद शिव मंदिर भी जो है वो कनखल में श्री हरि मंदिर के निकट ही दक्षिण पश्चिम में पारद शिवलिंग का मंदिर है। पारद शिवलिंग मंदिर कहाँ पर है? तो वो है आपका हरिद्वार में। ठीक है, कहाँ पर है? हरिद्वार में है, कनखल के पास। इसका उद्घाटन पूर्व राष्ट्र मंत्री ज्ञानी जेल सिंह ने 8 मार्च 1986 को किया था। और यहाँ पर पारद से निर्मित 151 किलो का पारद शिवलिंग मंदिर में मिला है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। हरिद्वार आपको पता है नील और बिल पहाड़ी पर बसा हुआ है, ये आप सभी लोग जानते हैं। इसी के साथ ही नेक्स्ट देखिए, हरिद्वार में भरत माता मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो हरिद्वार में भरत माता मंदिर का निर्माण स्वामी सुमित्रानंद ने करवाया था। ठीक है, स्वामी मित्रानंद ने करवाया था। स्वामी मित्रानंद। गाइस मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है, हम रिवीजन चल रहे हैं, हमारी कोई लेक्चर क्लास नहीं चल रही। ठीक है, रिवीजन। ठीक है, लक्सर से देहरादून तक के लिए रेलवे मार्ग कब बना? ठीक है, तो हरिद्वार से लक्सर के लिए जो रेलवे मार्ग कब बनाया गया? तो तभी से हरिद्वार की यात्रा भी सुगम हो गई। तो 1904 से। कब से हुआ था? 1904 से। तो हरिद्वार जो हिंदू महासभा की स्थापना एक कुंभ मेले में 1915 में हरिद्वार में एक हिंदू महासभा की हिंदू महासभा का भी गठन किया गया था। कब किया गया था? तो ये 1915 में किया गया था। ओके, इसका भी आपने ध्यान रखना है। यदि हम बात करें तो पिराने कलियर किसकी दरगाह है? तो वो है पिरान कलियर में, जो रुड़की में है, पिरान कलियर में किसकी दरगाह है? तो वह हजरत अला अहमद साबिर की यहाँ पर दरगाह है। ठीक है गाइस, तो इसका भी आपने विशेष ध्यान रखना है। यदि हम बात करें कनखल की, तो कनखल शिव के ससुर दक्ष प्रजापति की राजधानी थी। शांति कुंज के बारे में आप हरिद्वार में अवश्य जानते होंगे। आचार्य प्रवर पंडित श्री राम शर्मा के संरक्षण में यहाँ पर शांति कुंज की स्थापना हुई थी, जो वर्तमान में गायत्री तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। और 1971 में पंडित श्री राम आचार्य जी द्वारा गायत्री जो शांति कुंज परिवार है उसकी स्थापना हुई थी। इसी के साथ ही हरिद्वार में सप्तऋषि आश्रम भी है, बहुत सारी चीज़ें, भीमगोड़ा हो गया, बिल्वेश्वर मंदिर है, चंडी प्रसाद मंदिर, चंडी देवी मंदिर है, मनसा देवी। देखो, मनसा देवी मंदिर और चंडी देवी मंदिर में क्या चीज़ें आपने याद रखनी है कि मनसा देवी जो मंदिर है वो बिल्व शिखर पर है, क्योंकि हरिद्वार जो है वो नीलव और बिल्व शिखर पर बसा हुआ है। तो मनसा देवी जो है वो बिल्व शिखर पर बसा है। मनसा देवी बिल्व शिखर और चंडी देवी नील शिखर, चंडी देवी नील शिखर, मनसा देवी बिल्व शिखर, चंडी देवी नीलव शिखर पर मंदिर स्थित है। इसी के साथ ही कई सारी धाराएं, हर की पैड़ी के कुशावर्त घाट हो गए, नील धारा, कनखल, आपको पता ही है, कई बार ये टर्म आ चुका है। और महात्मा गांधी की यदि बात करें, जो हमारे बापूजी हैं, राष्ट्रपिता हैं, उनकी हरिद्वार में 1915 से
और 1915 और 1927 में हरिद्वार की उन्होंने यात्रा की थी। हरिद्वार की, मैं सिर्फ हरिद्वार की अभी बात कर रहा हूँ, बाद बाकी कौसानी, देहरादून, इनके जब हम पिथौरागढ़ या फिर बागेश्वर, इसमें जो ज़िले हम लोग ज़िलेवार पढ़ेंगे, या देहरादून अन्य ज़िले जब हम पढ़ेंगे तो हम सटीक तब आपको बता देंगे। ठीक है, तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। यदि हम बात करें कि कई बार इतिहासकारों ने जो ये संस्कृति है, 11वें मृदभांड की संस्कृति वाला नगर इसको माना है, और जैन ग्रंथों के अनुसार 1000 वर्ष पूर्व जो है प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ ने मयूरपुर, जो हरिद्वार है मायापुरी नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर रहकर तपस्या की थी। ठीक है, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इतना ही यहाँ पर इम्पॉर्टेंट था। और यदि एक जो कॉमन से क्वेश्चन है वो आप सभी जानते होंगे कि हरिद्वार की स्थापना कब हुई, तो हरिद्वार की जिले के गठन के रूप में जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, वो हुई थी आपकी 28 दिसंबर 1988 को। इससे पूर्व ये सहारनपुर मंडल में था। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। और यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, और जो यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। और व्हाट्सएप ग्रुप पर इसकी पीडीएफ, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है UKSSC एस्पायरेंट्स, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त होती है, जो भी हम सीरीज़ लेकर आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।